हेलो फ्रेंड्स, गोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी केचुआ एक ऐसा जंतु है जो श्वसन करता है और उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। तो वह श्वसन किस तरीके से करता है, तो वो करता है नम सतह से श्वसन करता है, नम सतह से श्वसन करता है। और बता दें, केचुआ एक ऐसा जंतु है जिसमें कोई भी आँख नहीं पाई जाती है, कोई भी आँख नहीं पाई जाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी टैडपोल। मेंढक के लार्वा को टैडपोल कहा जाता है। और बात कर लेते हैं मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है। मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है। तो मक्खी के लार्वा को कहा जाता है मैंगोट, यानी मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कौन सा रोग होता है। मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो यदि दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता, तो वो होता हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदयघात, जिसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। तो शरीर में जिस प्रकार खून बनता है, तो खून का जो सर्कुलेशन है वो ठीक प्रकार से हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, इससे हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से कौन सा रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड रोग हो जाता है। बता दें, साल्मोनेला टाइफी, यानी कि टाइफी से ही पता चल रहा है तो कौन सा रोग, कौन सा जीवाणु से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड। तो टाइफाइड को हम मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को हम मियादी बुखार भी कहते हैं टाइफाइड को। तो इसमें जो मनुष्य के जो शरीर में ग्रसित अंग होते हैं वो होते हैं हमारे, एक तो फेफड़े और आंत, दो अंग इसमें इससे ज़्यादा बहुत प्रभावित होते हैं। इसकी जो जांच के लिए कराया जाता है वो कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो वो कराया जाता है हमारा बिडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। किस रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुर्दे की खराबी के लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस यानी कि रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है डायलिसिस, रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है डायलिसिस। तो जब मनुष्य किसी प्रकार से गुर्दे काम नहीं करते हैं तो अब उसको डायलिसिस कराया जाता है, जिससे क्या खून का शोधन सही प्रकार से हो सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर जंक्शन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ये कहाँ पर है, वह है हमारा यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। बता दें, ये विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन। तो ये जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, वह है हमारा गोरखपुर में ही। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है गोरखपुर जंक्शन की। तो 1366.33 मीटर इसकी लंबाई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है। उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है। तो वो कौन सी राजधानी हुई है जी ग्रीष्मकालीन? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। यानी कि अब उत्तराखंड की 2 राजधानियां हो गई। पहली एक है देहरादून और दूसरी गैरसैंण, जो ग्रीष्मकालीन बन गई है। बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिगी पिवोट नामक सेवा की शुरुआत किसने की है? डिगी पिवोट नामक सेवा की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी गूगल के द्वारा डिगी पिवोट नामक सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये किस के लिए की गई है? ये महिला की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए डिगी पिवोट नामक सेवा की शुरुआत किसने की है? गूगल ने। बात आई है यहाँ पर गूगल की, तो गूगल के बारे में जानकारी कर लेते हैं। गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में है। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जय बांग्ला। जय बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा है। तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान का नाम है वो है हमारा आमार सोमार आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिसके रचयिता। बात करने था भारत के राष्ट्रीय गान की। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है हमारा जन गण मन, ठीक है। और इसके रचयिता भी कौन है? वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। बात आई है यहाँ पर बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है हमारी ढाका। मुद्रा है यहाँ की बांग्लादेशी टका और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है हमारी 12 अनुसूचियां। बता दें, भारत का जो संविधान तैयार हुआ था वो हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और ये जो भारत के संविधान जो लागू हुआ है वो हुआ है हमारा 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी बछेंद्री पाल को भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला का दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ की थी? ये थी उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड की। ये कब चढ़ी थी? 1984 में। बात कर लेते हैं अब संसार में सबसे पहले कौन चढ़ी? तो वो चढ़ी थी हमारी जुका तेवई, जो जापान की थी और ये चढ़ी थी 1975 में, जुका तेवई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन क्षेत्रफल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्रफल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो इसकी रिपोर्ट आई कब थी? इसकी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी दिसंबर 2019 में आई थी। वन क्षेत्रफल की रिपोर्ट कब आई थी? दिसंबर 2019 के अनुसार है
तो वो है हमारी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बता दें यहाँ पर 77,482 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्रफल है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। बात कर लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से जो है वो है हमारा मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है प्रतिशत के हिसाब से। वो कितना है? वह है हमारा 85.41%। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, यानी अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 80 की। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 80 में। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 81 की। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है हमारी 25। तो बता दें इससे पहले 24 थे। अब अमरावती आंध्र प्रदेश में बन गया है जो 25वां हाई कोर्ट बना है, वो हमारा कहाँ बना है? अमरावती, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वो बना कब है? ये बना है 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। तो इससे पहले जो थे वो थे हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था, वो था हैदराबाद। लेकिन अब आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को अलग अलग कर दिया है, तब अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है 25। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। तो वो ये कौन सी संविधान के 15वां संविधान संशोधन, ये हुआ कब था? और ये हुआ था 1963 में। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, यहाँ की जो कप्तान थी वो थी हमारी मैगलेनिन, जो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी। बात कर लेते हैं अब भारत के टीम के कप्तान कौन थी? भारत टीम की कप्तान कौन थी? तो वो थी हमारी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारत की टीम की कप्तान थी। और बता दें हरमनप्रीत के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये T20 में पहला शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। T20 में पहला शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। बात आई है यहाँ पर आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22 कैरेट सोने में कितना सोना शुद्ध होता है? 22 कैरेट सोने में कितना सोना शुद्ध होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 91.6। सबसे जो शुद्ध सोना होता है वो होता है हमारा 91.6। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे? तो हमारा कितने कैरेट का सोना है? 22 कैरेट का। सबसे शुद्ध जो सोना होता है वो होता है हमारा 24 कैरेट का।
इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 91.6। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। और जो भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है वो होता है हमारा कैसीन के कारण। कैसीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। जो शरीर का रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? शरीर का रक्तचाप पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। शरीर का जो रक्तचाप मापा जाता है वो मापा जाता है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? आरपीएफ का नाम अब क्या हो गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ये रखा कब गया था? ये रखा गया था 31 दिसंबर 2019 को। बात आई है यहाँ पर आरपीएफ की। तो आरपीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो अब इसका नाम क्या हो गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने चंद्रमा पर कपास का बीज उगाने में सफलता पाई है? किस देश ने चंद्रमा पर कपास का बीज उगाने में सफलता पाई है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन ने। तो बात आई है यहाँ पर चीन की। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, मुद्रा है युआन और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।